यदि इस धरती पर कोई ऐसा हो जिसमें अपार बल हो, जो एक छलांग में समुद्र लांघ जाए, जो अपने स्वामी के लिए पूरी लंका को जला डाले और फिर भी जिसके हृदय में अहंकार की एक रेखा तक ना हो, तो वो कौन होगा? ना तो कोई राजा, न कोई देवता, बल्कि राम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण पवन पुत्र महाबली श्री हनुमान। ये कथा है उसी भक्त शिरोमणि की जिसने अपने जीवन को केवल और केवल प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। हनुमान जी की गाथा प्रारंभ होती है त्रेता युग में, जब अंजना नामक एक अप्सरा जो वानरी रूप में तपस्या कर रही थीं, भगवान शिव की कृपा से पवन देव के संयोग से पुत्रवती हुई। वो बालक कोई साधारण नहीं था, उसका जन्म ही इस बात का संकेत था कि धर्म की रक्षा के लिए एक अद्भुत वीर इस पृथ्वी पर आया है। उसका शरीर तेज से दमक रहा था, मुख पर अनुपम आभा थी और उसकी आंखों में बचपन से ही दिव्यता झलकती थी। जन्म से ही वो अलौकिक शक्तियों से संपन्न था और इसीलिए देवताओं ने उसे अनेकों वरदान दिए। बाल्यकाल में हनुमान जी की चंचलता और शौर्य दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और उसे लाल फल समझकर पकड़ने दौड़ पड़े। उनकी ये लीला देखकर देवता चकित रह गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया और बालक मूर्छित हो गया। पवन देव क्रोधित हो उठे और समस्त संसार से वायु खींच ली। सभी प्राणी कष्ट से व्याकुल हो गए। देवताओं ने मिलकर बालक को जीवन दिया और पवन देव को शांत किया। तब हनुमान को असीम शक्ति, अमरत्व और अपराजय पराक्रम का वरदान मिला। तभी से वे चिरंजीवी कहलाए। बाल्यकाल में वे ऋषियों के आश्रमों में खेलते कूदते, कभी कभी उनकी साधना में भी विघ्न डालते। क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण कराएगा तभी वे पुनः जागृत होंगी। ये शाप वास्तव में वरदान ही था, जिसने उन्हें विनम्र बनाए रखा और उनके भीतर सेवा भाव को और गहरा कर दिया। समय बीतता गया और हनुमान जी ने ज्ञान की साधना की। वे सूर्य देव के शिष्य बने और उनसे वेद, शास्त्र, व्याकरण और आयुर्वेद तक का गहन ज्ञान प्राप्त किया। युद्ध कला और नीति में भी वे अद्वितीय हो गए। किंतु सबसे बड़ा गुण जो उनके भीतर विकसित हुआ वो था दास्य भाव, सेवा और भक्ति का। फिर आता है वो क्षण जिसने हनुमान जी के जीवन को एक नए मार्ग पर मोड़ दिया। जब वन में श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में भटक रहे थे, तब उनकी पहली भेंट हनुमान जी से हुई। उस पल को शब्दों में बांधना कठिन है, जैसे भक्त को अपना भगवान मिल गया हो और भगवान को अपना सच्चा सेवक। साधु के वेश में राम और लक्ष्मण को देखकर हनुमान ने हृदय से पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के अवतार हैं। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आज से मेरा जीवन केवल आपके चरणों में है। राम ने उन्हें गले लगाया और उस आलिंगन में जैसे भक्त और भगवान का मिलन सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। सुग्रीव अपने भाई बाली से पीड़ित थे। हनुमान ने राम की सहायता से सुग्रीव का भय दूर कराया और बाली का वध हुआ। इस प्रकार राम और सुग्रीव के बीच संधि हुई और सीता जी की खोज के लिए वानर सेना संगठित हुई। जब वानर समुद्र तट पर पहुंचे और सब निराश हो गए, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। तभी हनुमान जी के भीतर की ज्वाला भड़क उठी। वे पर्वताकार रूप में खड़े हुए और गर्जना की, राम काज कर दे को आतुर। एक ही छलांग में उन्होंने समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। उस क्षण पूरा आकाश थर्रा उठा। समुद्र लांघते समय भी उनका साहस परखा गया। मैनाक पर्वत ने विश्राम देने की कोशिश की, सुरसा ने उन्हें निगलना चाहा, सिंहिका ने उन्हें रोकने की चेष्टा की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों से सबका सामना किया और आगे बढ़ते रहे। उनका लक्ष्य केवल एक था, सीता माता तक पहुंचना और उन्हें राम का संदेश देना। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को पाया। माता शोक में डूबी हुई थीं। हनुमान जी ने वृक्ष की डाल से धीरे धीरे राम का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही सीता जी ने सुना, उनका हृदय कांप उठा। तब हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर माता को राम की अंगूठी दी।
सीता जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने चूड़ामणि हनुमान को सौंप दी और कहा, पुत्र, प्रभु को मेरा संदेश देना कि वे शीघ्र आकर मुझे रावण के बंधन से मुक्त करें। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। अंत में जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका जला डाली। चारों ओर आग की लपटें उठीं, लेकिन उन्होंने सीता माता के स्थान को अछूता रखा। उस दृश्य ने लंका को भयभीत कर दिया और रावण का अहंकार डगमगा उठा। राम रावण युद्ध में हनुमान जी का योगदान अमूल्य था। जब लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हुए तो संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। उनके इस प्रयास से लक्ष्मण का जीवन बच गया और राम का कार्य आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में हनुमान बार बार अपने पराक्रम से राक्षसों का नाश करते रहे। वे न केवल योद्धा बने बल्कि राम के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हुआ, सीता माता मुक्त हुई और राम अयोध्या लौटे। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तब सबको सम्मानित किया गया। हनुमान जी से भी कुछ मांगने को कहा गया, परंतु हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके नाम का जप करता रहूं और आपके चरणों की सेवा करता रहूं। उस क्षण भगवान राम की आंखों से भी अश्रु छलक पड़े। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम अमर रहोगे। जब तक ये जग रहेगा तुम्हारा यश रहेगा और भक्त तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। आज भी हनुमान जी संकट मोचन के रूप में पूजे जाते हैं। जब भी कोई भक्त कठिनाई में होता है वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का स्मरण करता है और उसका संकट मिट जाता है। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति और सेवा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि यदि शक्ति को अहंकार के लिए नहीं बल्कि भक्ति और धर्म की सेवा में लगाया जाए तो मनुष्य देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार हनुमान जी की कथा एक जीवंत प्रेरणा बन जाती है। वे आज भी हमारे बीच हैं, अदृश्य रूप से अपने भक्तों के साथ हर उस व्यक्ति के रक्षक जो सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है। उनका चरित्र अमर है, उनका यश अनंत है और उनकी भक्ति अद्वितीय।